योगी हर तरह के माफिया की अकड़ तोड़ रहे हैं। नकल माफिया की कमर तोड़ने की शुरुआत भी आज से हो गई है। जो तस्वीर छात्रों को आज अपने परीक्षा केंद्रों पर दिखी भी होगी, उसकी झलक एक मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। तस्वीर नकल माफिया विहीन उत्तर प्रदेश की है, जो ये बता रही है कि कैसे योगी ने नकल माफिया के खिलाफ वॉर रूम बनाकर उनकी कमर तोड़ कर रख दी है और अब नकल माफिया बिल में छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से बकायदा हर रूम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। नकल विहीन परीक्षा आज ये यूपी की एक हकीकत है। सीसीटीवी कैमरा है विद वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिसका इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हमारे जनपद में भी रहेगा, विद्यालय में भी रहेगा और प्रदेश स्तर के ऊपर भी रहेगा। सीसीटीवी कैमरा उनकी निगरानी कर रहा है, यह एक हकीकत है। योगी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा होगी, यही करके दिखाया। नकल माफिया की कमर तोड़ रहे हैं। नकल के कारण एक तो यूपी बोर्ड बदनाम था। देश में पहली बार योगी ने नकल माफिया के खिलाफ अनोखा वॉर रूम बना दिया है। परिणाम हमारे सामने आएगा, लेकिन सबसे पहली शर्त नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। यूपी में शहर शहर सड़कों पर सुबह से ही भीड़ थी। 10वीं और 12वीं के छात्र इम्तिहान देने अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे थे और दूसरी तरफ योगी की टीम पूरी तरह मुस्तैद थी। पूरे उत्तर प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी एग्जाम सेंटरों पर सीसीटीवी की नजर है। सुरक्षा कर्मियों की कड़ी निगरानी है और सबसे बड़ी बात, हर परीक्षा केंद्र और क्लासरूम की लाइव मॉनिटरिंग लखनऊ से ही की जा रही है। सब जगहों की यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, सबकी मॉनिटरिंग यहां से की जा रही है। एक एक परीक्षार्थियों पर यहीं से नजर रखी जा रही है। लखनऊ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें हर परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग की जा रही है। हर परीक्षा केंद्र पर वॉइस रिकॉर्डर के साथ कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी गड़बड़ी होने पर फौरन नोडल अफसर, डिप्टी डायरेक्टर, वहां की DIOS को कॉल कर रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए इस कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है। पूरे प्रदेश के सारे परीक्षा केंद्रों का यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर 70 सिस्टम के माध्यम से जो है ये सारे कंप्यूटर जितने सेंटर हैं हमारे 8033 उनको देखा जा रहा है। यहाँ से मैनपुरी, इटावा, चंदौली, उन्नाव, प्रयागराज, संभल समेत यूपी के सभी 75 जिलों की मॉनिटरिंग लखनऊ से ही हो रही है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, नकल ना हो। हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बकायदा वॉइस रिकॉर्डर के साथ। और देखिए ये तस्वीर, ये मैनपुरी की तस्वीर है। योगी के निर्देशों के मुताबिक लखनऊ के कंट्रोल सेंटर में नकल माफिया का गढ़ रहे संवेदनशील जिलों की मॉनिटरिंग के लिए भी अलग से पूरी व्यवस्था की गई है। ये संवेदनशील जिलों की यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में तो बलिया, मऊ, महाराजगंज, देवरिया, ये वो जिले हैं जो कि संवेदनशील हैं। इस तरफ संवेदनशील जिलों का ये पूरा जो सेटअप है उसको लगाया जा रहा है। तो हर रूम को यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर भी बाहर छात्रों की चेकिंग हो रही है। जरूरी दस्तावेज देख परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जा रही है और ये सब सिर्फ नकल माफिया के प्रदेश में सफाई के लिए किया जा रहा है। योगी ने नकल करते पकड़े जाने पर NSA लगाने की चेतावनी दी है। यूपी सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत नकल कराने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के लिए भी दोषियों को तैयार रहना होगा। जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। प्रयागराज में छात्रों के कपड़ों से लेकर ज्योमेट्री बॉक्स की चेकिंग की ये तस्वीरें परीक्षा केंद्रों पर सख्ती को दर्शा रही हैं। संभल में भी सघन तलाशी के बाद छात्रों को प्रवेश योगी की सख्ती का नतीजा है। इनकी बाकायदा जो तलाशी है बोली जा रही है कि कोई ऐसी सामग्री तो नहीं लेकर के जा रहे हैं जिससे पूरी परीक्षा में विघ्न पहुंचे। सख्ती का नतीजा है कि कौशाम्बी में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। जांच में पता चला कि युवक किसी दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई सॉल्वर गैंग तो सक्रिय नहीं है। साफ है
परीक्षा केंद्रों से लेकर नकलचियों के लिए तैयार किए गए योगी के वॉर रूम को देखकर नकल माफिया की हवाइयां उड़ गई हैं। जिंदगी जेल में कटने के डर से वो बिल में जाकर छिप गए हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।